इमेजिन कीजिए एक ऐसी कहानी जिसमें खून सिर्फ प्यास नहीं बल्कि एक श्राप है। एक भूत हवेली, एक राज और उसमें बसा हुआ एक रक्त प्यासी आत्मा। यह कहानी सिर्फ वैम्पायर की नहीं बल्कि डर के उस चेहरे की है जिसका नाम ड्रैकुला है। अमरता सबके लिए एक सपना है, पर वैम्पायर यानी कि ड्रैकुला के लिए यह सपना नहीं बल्कि एक अभिशाप है। चलिए जानते हैं ड्रैकुला की यह कहानी या फिर इस श्राप के बारे में। तो हेलो व्हाट इज अप पीपल, आई एम आउट देयर, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू वीडियो। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का एक और एक अमेजिंग से वीडियो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केमन आछो। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा फेमस कहानी के बारे में, जिसने कई सारे टीवी सीरियल्स, कई सारे शॉर्ट टर्म मूवीज या फिर कह सकते हो शॉर्ट फिल्म्स और भी कई सारे मूवीज के एक बहुत ही ज़्यादा उभरते सितारे या फिर डर के चेहरे वाले एक किरदार को जन्म दिया है, जो कि है ड्रैकुला, जिसको ब्राम स्टॉकर ने लिखा है। एंड यह मूल ड्रैकुला का अनुवाद हिंदी में सुनील शर्मा जी ने किया है। डर के उस चेहरे का कह सकते हो कच्चा चिट्टा है एंड काफ़ी अच्छी खासी मोटी किताब है, आप लोग देख सकते हो। सो चलिए जानते हैं इस नॉवल के बारे में, रिव्यू करते हैं इसका कि आखिरकार यह कहानी कैसी है। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग हमारे इस रिचुअल को कंप्लीट कर लेते हैं, जो कि है वर्ड ऑफ द वीडियो। वर्ड ऑफ द वीडियो का मतलब है कि हम लोग एक रैंडम सा वर्ड पिक करेंगे हिंदी में या फिर इंग्लिश में, कोई भी एक वर्ड जो कि हम लोग उसका मीनिंग भी बताएंगे, यानी कि ग्रॉसरी की तरह हो गया है। सो बेसिकली फितरत, फितरत एक उर्दू शब्द है। फितरत का मतलब होता है स्वभाव, या फिर अगर हम लोग हिंदी के अलावा इंग्लिश में बात करें तो इसका मतलब होता है नेचर, बस और कुछ नहीं। नेचर, बिहेवियर, है ना, एक इंसान का बिहेवियर या फिर एक इनहेरिटेड कैरेक्टर कह सकते हो आप लोग इन इंग्लिश। सो वर्ड ऑफ द वीडियो यही था। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सो ब्राम स्टॉकर ने इस कहानी को 18वीं सदी यानी कि 1897 में लिखी थी। एंड ये काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो प्रसिद्ध है। एंड अमेजोन पे काफ़ी ज़्यादा इजीली अवेलेबल, आप चाहो तो आराम से इसे खरीद सकते हो। इसका इंग्लिश वर्जन भी है, साथ ही साथ हिंदी वर्जन भी। मैं हिंदी प्रेफर करता था, इसलिए मैंने हिंदी खरीदी थी तब। एंड दिस वॉज वन ऑफ दी कह सकते हो माई इनिशियल नॉवेल्स। मेरी शायद से थर्ड या फिर फोर्थ नॉवल थी ये, इसको मैंने पढ़ी थी बिकॉज यही वो बेसिकली नॉवल है जिसकी वजह से स्टीफन किंग की इट, जो कि तकरीबन 1000 पेज की, वो मैं पढ़ नहीं पाया। एंड मुझे कुछ ज़्यादा ही समय लग गया उसे कंप्लीट करने में, क्योंकि उसके कुछ 400 से 500 पेजेस थे जिसको मैंने कंप्लीट किया। एंड आई टुक अ ब्रेक इसको पढ़ने के लिए, बट ये इसने मुझे पूरा तकरीबन कह सकते हो 6 महीने लगा दिए इसको मैंने पढ़ने में। एंड इसका कारण ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा डीप स्टोरी है एंड इसमें कई सारे किरदार हैं एंड काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी हिंदी है, कुछ उर्दू के शब्द भी इस्तेमाल किए गए हैं। तो इसमें हम लोग मेन कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं, जो कि है काउंट ड्रैकुला, यानी कि मास्टरमाइंड हमारा ड्रैकुला अंकल, या फिर कह सकते हो ड्रैकुला भैया। देन उसके बाद जॉनथन हार्कर। एंड जॉनथन हार्कर जो है हमारे इस कहानी का सबसे मेन लीड कह सकते हो, फिर कह सकते हो सबसे पहला शिकार है हमारे काउंट ड्रैकुला का। उसके बाद आती है मीना हार्कर। मीना हार्कर बेसिकली जॉनथन हार्कर की फ्रेंड एंड इस कहानी का भी एक मुख्य किरदार यहाँ पे अदा कर रही है। देन लूसी जो है इस कहानी की काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कि इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। एंड इनका पूरा नाम है लूसी वेंस्टेरना, ऐसा ही कुछ है कह सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आते हैं प्रोफेसर अब्राहम वेन हेल्सिंग, जिसको हम लोग प्रोफेसर वेल हेल्सिंग भी कह सकते हैं। एंड प्रोफेसर वेल हेल्सिंग इज द लीडर ऑफ लाइक दिस ग्रुप विच इज लेड बाय दिस कैरेक्टर्स, एंड जिन्होंने बेसिकली एक मुहिम शुरू की थी जिसने ड्रैकुला को ख़त्म करने का मतलब पहला इरादा किया था। एंड उसके बाद डॉक्टर जॉन सीवार्ड, जो कि इस कहानी का एक हिस्सा है वैसे। एंड आर्थर, जो कि लॉर्ड गोल्ड मैलिन कह सकते हो, गॉड मैलगिन, कुछ भी कह सकते हो। बेसिकली आर्थर इनका बेसिक नाम है एंड कहानी में भी ज़्यादातर आर्थर ही कहा गया है। देन उसके बाद क्विंसिन मॉरिस, जो कि ये कह सकते हो साइड कैरेक्टर है। देन उसके बाद रैनफील्ड, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है आई गेस इन दिस स्टोरी, बिकॉज शायद से इसी की वजह से हम लोग एक कह सकते। सो रैनफील्ड एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस कहानी का शायद से, बिकॉज अगर वो नहीं होता शायद ये कहानी आगे नहीं बढ़ती। एंड यह कहानी में अगर आपको बताऊं तो इसका बैकग्राउंड हम लोग पढ़ लेते हैं, देन प्राइस डिस्कस कर लेंगे, देन मैं कहानी का प्लॉट आपको बताऊंगा कि किस प्रकार है। सो 330 रुपये की यह किताब है। ये 400 से लेके मतलब आपको 300 तक के बीच में मिल जाएगी। अगर आप चाहो तो इसका हार्ड कवर भी खरीद सकते हो, जो कि हल्का सा कॉस्टली है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है कह सकता हूँ मैं। एंड ये बेसिकली
सूरज पब्लिकेशन की किताब है एंड सुनीत शर्मा जी ने हिंदी में इसका अनुवाद किया है। वह अपनी गर्दन की संवेदनशील त्वचा पर उसके गर्म होठों का स्पर्श और 2 नुकीले दांतों की चुभन साफ महसूस करता। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे हमें एक लाइन दी गई है जो कि बेसिकली नॉवल में है, जो मैं साफ शब्दों में मुझे समझ में आ रही है कि किस सीन की है, किस समय की है एंड सिनेरियो क्या चल रहा है पीछे। सो बेसिकली आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का कवर है एंड फ्रंट कवर है ये एंड ये बैक कवर है। ई बुक में भी अवेलेबल है, अगर आप चाहो तो खरीद सकते हो। सो ड्रैकुला की कहानी में आपका स्वागत है। लंदन से एक युवा वकील जॉनथन जब ट्रांसिल्वेनिया की वीरानियों में रहने वाले एक वृद्ध काउंट ड्रैकुला के बुलावे पर उसके महल में पहुंचा तो प्रथम दृश्य उसे मामला बहुत सीधा सा लगा। लेकिन कुछ समय बाद जॉनथन को पता चला कि वो काउंट के महल में एक कैदी बन चुका है। कुछ दिन बाद लंदन के एक बंदरगाह पर एक अज्ञात पोत के रहस्यमय और खतरनाक परिस्थितियों में लंगर डाला, जिसमें सिवाय उस जहाज के कप्तान की लाश के कोई और मौजूद नहीं था। दूसरी तरफ लंदन के एक छोटे से कस्बे से बच्चे रहस्यमय ढंग से लापता होने लगे। एक पागल जीवभक्षी था जो ये कहता था कि जिंदा जीवों को खाने से शक्ति मिलती है और जिंदगी लंबी हो जाती है। जॉनथन को कैद करने का क्या मतलब था? क्या जॉनथन उस कैद से आजाद हो पाया? कहाँ गया उस जहाज के सारे कामगार? बच्चों के गायब होने के पीछे क्या रहस्य था? क्या ये इत्तेफाक था या कोई षड्यंत्र? 6 आम इंसानों का समूह जिसके नेतृत्व वृद्ध प्रोफेसर वैन हेल्सन कर रहे हैं, इस रहस्य पर से पर्दा उठा पाएंगे? अब तक लिखी गई हॉरर गाथाओं में सबसे खौफनाक। ड्रैकुला ने मौजूदा दौर में कई वैम्पायरों को जन्म दिया है, लेकिन ये किरदार आज भी आपके अंतर्मन में दफन भय को उजागर कर देता है। सो कुछ इस तरह की कि हमें एक प्लॉट लाइन दी गई है, स्टोरी लाइन दी गई है, स्टोरी का प्लॉट दिया गया है बैक कवर पे। ये काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो रहस्यमय लगा, पर इसमें काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कि मिस्ट्री और रहस्य भरा हुआ है, कूट कूट के भरा हुआ है। तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा यह कहानी एंड मैं इसको अगर 5 स्टार्स में से रेटिंग दूँ तो मैं 5 आउट ऑफ 5 दूंगा। अपार्ट फ्रॉम थोड़ी कवरिंग अगर आप ठीक कर लो तो हिंदी वर्जन को भी मैं 5 आउट ऑफ 5 ही दे सकता हूँ। बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है एंड काफ़ी ज़्यादा पुरानी स्टोरी है। मैंने कहा ना तकरीबन 1870 या फिर 1897 की है, आई एम सॉरी 1897 की कहानी ब्राम स्टोकर ने लिखी है। सो हम लोग पहला पेज लिखते हैं। तो इसका अगर मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन दूं कि किस पैटर्न में यहाँ पे कहानी लिखी गई, तो यहाँ पे डेट के हिसाब से कहानियां लिखी हुई है, यानी कि यहाँ पे डायरी लिखी हुई है सभी लोगों की, अलग अलग लोगों की। बेसिकली जॉनथन हार्कर जो था वो डायरी लिखता था एंड उसी डायरी के बेसिस पे कहानी को आगे बढ़ाया गया है। जो कि प्रथम अध्याय में अगर हम पढ़ें तो जॉनथन हार्कर की डायरी 3 मार्च बेस्ट्रेज 1 मई शाम 8:30 बजे म्यूनिख से चला और अगली सुबह जल्द ही वियना पहुंच गया। वैसे तो मुझे वह 6 बजे पर ही पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन ट्रेन पूरी 1 घंटा लेट थी। जैसे कि मैंने ट्रेन की खिड़की से देखा और कुछ वहां की गलियों में घूम कर देखा तो मैंने जाना कि बुडापेस्ट वाकई में एक बेहद खूबसूरत जगह थी। मैं स्टेशन से ज़्यादा दूर जाने में डर रहा था, क्योंकि एक तो ट्रेन वैसे ही लेट थी और दूसरा मुझे अपनी मंजिल के लिए जितनी जल्दी संभव हो सके उतनी जल्दी निकलना था। तो कुछ इस तरीके की लैंग्वेज है एंड इसमें कई सारे ऐसे कह सकते हो कि वर्ड्स हैं, उर्दू के वर्ड्स है जो आपको समझ में नहीं आएंगे, जैसे अलबत्ता हो जाए या फिर बहुत सारे मतलब उर्दू के शब्द हैं जो कि मुझे समझ में नहीं आए थे, बट बाद में जब मैं पढ़ता गया मुझे समझ में आता गया। तो तकरीबन कह सकते हो कि ये ऑलमोस्ट 400 पेजेस की किताब है हिंदी में। इंग्लिश का शायद से थोड़ा सा कम हो या फिर ज़्यादा हो एंड हार्ड कवर में पेजेस ज़्यादा ही होता है, क्योंकि उसके पेपर की क्वालिटी थोड़ी अच्छी होती है एंड थिकनेस भी ज़्यादा होती है। सो कुछ इसी तरीके की यह कहानी है जिसमें कई सारे विक्टिम्स हैं एंड कई सारी मौतें हुई हैं, बट जिसकी वजह से यह 6 लोग के मन में एक कह सकते दृढ़ निश्चय आ गया है एंड इन लोगों ने दृढ़ संकल्प लिया था कि हम इस ड्रैकुला को खत्म करेंगे। कहानी की शुरुआत होती है जॉनथन हार्कर से
एंड वह पहले विक्टिम बनते हैं, या फिर कह सकते हो उन्हें एहसास होता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि काउंट ड्रैकुला जो था वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा था, वृद्ध था, सफ़ेद बाल आ गए थे उसके। एंड बेसिकली वो कभी भी जॉनथन हार्कर के साथ बैठ के कभी खाना नहीं खाता था, ना ही कुछ पीता था। एंड आई जस्ट डोंट नो व्हाई वो हमेशा उसे उसके जितने दिन वो यहाँ पे रहने आया था उससे ज़्यादा दिन रहने के लिए कह सकते हो कि सलाह देता था, या फिर इंसिस्ट किया करता था। तो तभी जॉनथन हार्कर को बेसिकली थोड़ा बहुत तो शक हो जाता है कि यार यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। एंड ये जो था ये बहुत ज़्यादा अजीब किस्म का इंसान था, क्योंकि ये दिन के दौरान कभी नहीं आता था, ये सिर्फ हमेशा रात के दौरान आता था, ठीक है। एंड आई जस्ट डोंट नो व्हाई, बट ड्रैकुला को कह सकते हो कि जो सूरज की रोशनी है उससे दिक्कत थी, तो यही कुछ दिखाया गया है इस नॉवल में। उसकी कह सकते हो एक कमजोरी सी थी वो, एंड दूसरी कमजोरी थी खून। इसको जब भी खून दिख जाता था ये उत्तेजित हो जाता था, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता था बेसिकली, है ना। एंड बेसिकली इसमें बहुत अच्छा सा ट्रैवल भी दिया गया, ट्रैवल व्लॉग भी है स्टार्टिंग में जॉनथन हार्कर का, कि किस तरह से वो ट्रांसिल्वेनिया पहुंचे एंड ड्रैकुला जो था काउंट ड्रैकुला के महल तक पहुंचे। एंड वो भी काफ़ी ज़्यादा रोचक कहानी दी गई है, क्योंकि इसमें कई सारे एनकाउंटर्स हुए जिसमें कह सकते हो भेड़ियों ने भी हमला किया है और भी कई सारी चीज़ें। एंड बेसिकली लंदन के एक पोर्ट पे मतलब एक लंदन का एक पोर्ट था, उस पे एक शिप आके रुक जाती है, एक पोत आके रुक जाती है जिसमें कोई नहीं था, ठीक है। सब सब गायब थे, जो भी क्रू मेंबर्स थे सबके सब गायब थे। उस पे सिर्फ और सिर्फ था एक कैप्टन जिसकी लाश वहां पे पड़ी हुई थी। एंड जब वो पोर्ट वहां पे आके रुका, लंगर डाला, यानी कि कह सकते हो एंकर उसने डाला, उसके अंदर से एक बहुत बड़ा विशालकाय जानवर निकला, एक कुत्ते या फिर कह सकते हो एक भेड़िए की तरह जो था। एंड वो उस काफी ज्यादा बड़ा था, इंसान के हाइट जितना, अगर वो सीधा खड़ा हो जाए तो तकरीबन 6 से 7 फुट का समझ सकते हो। एंड वो भागते हुए जंगल की ओर भाग गया। तो कुछ ऐसी ही कहानी यहाँ पे दिखाई गई है। एंड मैं पूरी तरह से आपको स्पॉइलर नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि आपकी जो कहानी मतलब कहानी का जो कह सकते हो एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगा। एंड मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। एंड जिसको हिंदी में पढ़ना है, स्टार्ट करना है, उनके लिए सबसे बेस्ट कहानी है। बट मैं कह सकता हूँ देवदास उससे भी अच्छी है, बट ये थोड़ी सी मोटी है मेरे हिसाब से। एंड देखते हैं क्या हुआ। अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ड्रैकुला का अंत हुआ या फिर नहीं, या फिर किस तरीके से यहाँ एक मुहिम चलाई गई, जो कि वेन हेल्सिंग ने चलाई थी, जिसको हम प्रोफेसर वेन हेल्सिंग भी कहते हैं, डॉक्टर वेन हेल्सिंग। सो कुछ ऐसी थी आज की हमारी कहानी। एंड यह काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड स्टोरी है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा रोमांस लव स्टोरी भी दिखाई गई है कुछ कैरेक्टर्स के बीच में। एंड या चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सो आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। एंड या बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय, साइनिंग ऑफ, पीस आउट। एंड वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर से कर देना। मैं मिलता हूँ आपको किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीबॉडी एंड गुड बाय।